बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ीद तलबा, आज डिस्कशन होगी एक्सरसाइज 10.4 पे। एक्सरसाइज 10.4 और यूँ लेक्चर हमारा ये है 13। अब इस एक्सरसाइज में हमने क्या चीज़ डिस्कस करनी है, इसमें हम ये पढ़ेंगे कि हमारे पास कुछ फार्मूलाज हैं। हम सम को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे और प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट करेंगे। सम डिफरेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड कोसाइन जो टॉपिक है, सम डिफरेंस एंड प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड कोसाइन। सम डिफरेंस एंड प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड कोसाइन। बेटा इसमें हम डिस्कस करेंगे, जैसे आपने चैप्टर नंबर 4 में किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया था तो उसके 2 रिज़ल्ट आए थे। फिर उन रिज़ल्ट की मदद से आपने एक इक्वेशन बनाई थी। यानी इसमें हम ये डिस्कस करेंगे, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है। इसे जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6, तो इसका रिज़ल्ट यूँ आता है x प्लस 3, 2 कॉमन लेते हैं, x प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू 0। तो ये x प्लस 2 और x प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू 0। तो हम कहा करते हैं कि x इज़ इक्वल टू -2 एंड x इज़ इक्वल टू -3। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास इसके रिज़ल्ट आ जाते थे, यानी x इज़ इक्वल टू -2, x इज़ इक्वल टू -3। तो बेटा हमने एक और मेथड पढ़ा था चैप्टर नंबर 4 में, फ्रॉम चैप्टर नंबर 4। तो चैप्टर नंबर 4 में एक हमने पढ़ा था कि एक फार्मूला पढ़ा था। फार्मूला हमने पढ़ा था कि एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी विच इज़ इक्वल टू 0। तो अब हम यहाँ यही दोनों वैल्यू, हमने यही वैल्यू उठा के इसी के अंदर पुट कर लेनी है। एक्स स्क्वायर मनफी सम ऑफ रूट इनका सम 5x, p मीन प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो ये 6 विच इज़ इक्वल टू 0। तो इसका रिज़ल्ट एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 विच इज़ इक्वल टू 0। तो ये जो आपके पास इसका रिज़ल्ट आ रहा है, आपके पास इसका जो रिज़ल्ट आ रहा है, इसे देखें और इसे देखें। उम्मीद है आपने बात समझ ली होगी जो चीज़ आगे मैं बताने वाला था। यानी यहाँ पे हमने डिस्कशन ये करनी है कि हमारे पास प्रोडक्ट में क्वेश्चन होंगे, हमने उन्हें सम में कन्वर्ट करना होगा, और फिर सम में क्वेश्चन होंगे, हमने उन्हें प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना होगा। तो इस लेक्चर में जो 10.4 से रिलेटेड है, कुछ फार्मूले हैं वो आपने जहन नशीन करने हैं। अब ये जो फार्मूले आपने जहन नशीन करने हैं, आप लोग भी कहेंगे कि हर एक्सरसाइज के अपने फार्मूलाज हैं। डेफिनेटली ये ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री में यही चलता है। हेडिंग आप लोग देख दें, सम इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज। सम इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज। सबसे पहले आपके पास पहला फार्मूला है
2 साइन अल्फ़ा cos बीटा विच इज़ इक्वल टू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। दूसरा फार्मूला है 2 cos अल्फ़ा साइन बीटा, ये इक्वल है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा मनफी साइन अल्फ़ा माइनस बीटा के। फिर तीसरा फार्मूला है 2 cos अल्फ़ा cos बीटा विच इज़ इक्वल टू cos अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस cos अल्फ़ा माइनस बीटा। और चौथा फार्मूला है -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा विच इज़ इक्वल टू cos अल्फ़ा प्लस बीटा मनफी cos अल्फ़ा माइनस बीटा। तो बेटा ये जो फार्मूले हैं इन्हीं फार्मूलों की मदद से हम 10.4 एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। और 10.4 एक्सरसाइज के लिए बेटा आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपका जो शार्ट सिलेबस है, शार्ट सिलेबस में एक्सरसाइज 10.4 इसके जो क्वेश्चन आपने हल करने हैं वो मैं लिख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 5, 5वें के बाद आप आ जाएं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 6 और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 इसका सेकंड पार्ट, इसका थर्ड पार्ट और क्वेश्चन नंबर 4 ये होल है। ये 4 फार्मूले पहले क्वेश्चन से रिलेटेड हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है, उसमें वो ये कहता है कि एक्सप्रेस प्रोडक्ट एज सम और डिफरेंस। सबसे पहले इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 उसमें लिखा है 2 साइन 3 थीटा कॉस थीटा। अब साइन 3 थीटा कॉस थीटा है तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले साइन है बाद में कॉस है। और हमें पता है फार्मूला हमने डिस्कस किया था, वी नो पहले साइन यानी 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा ये इक्वल है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा के। तो अब ज़रा आ जाइए अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में है 2 साइन 3 थीटा कॉस थीटा। तो हम फार्मूले के मुताबिक साइन अल्फ़ा कॉस बीटा है तो हम लिखेंगे साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। अब अल्फ़ा आपके पास है 3 थीटा और ये है 1 थीटा, तो हम लिखेंगे 3 थीटा प्लस 1 थीटा, 3 थीटा प्लस 1 थीटा। और इसी तरह हम लिखेंगे बीच में प्लस, हम बीच में लिखेंगे प्लस, ये प्लस लिख दिया। यहाँ पे साइन लिखेंगे अल्फ़ा माइनस बीटा यानी 3 थीटा माइनस थीटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लिखेंगे साइन 4 थीटा प्लस साइन
2 थीटा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास इसका रिज़ल्ट है ये सम में कन्वर्ट हो गया, ये सम में कन्वर्ट हो गया। तो अब आपको अच्छी तरह पता है कि जो स्टेटमेंट थी उसमें वो यही कह रहा था कि आप किसी भी क्वेश्चन को सम या डिफरेंस में कन्वर्ट करें, हमने सम में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। इसी का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट है चौथा पार्ट। चौथे पार्ट में कहता है कि 2 sin 7 थीटा sin 2 थीटा। तो बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ भी आपके पास साइन है, यहाँ भी साइन है, तो फार्मूला हम वो अप्लाई करेंगे जहाँ दोनों जगह साइन हो। फार्मूला हमें पता है कि 2 sin अल्फ़ा sin बीटा विच इज़ इक्वल टू cos अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस cos अल्फ़ा माइनस बीटा। तो हमारे पास तो चूँकि अब इसमें देखें फार्मूले में नेगेटिव साइन है और हमारे पास तो नेगेटिव साइन है ही नहीं, तो हम इसे यूँ लिखते हैं माइनस इंटू माइनस 2 sin 7 थीटा sin 2 थीटा विच इज़ इक्वल टू माइनस लिखेंगे और माइनस लिखने के बाद फार्मूला अप्लाई करेंगे cos अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी यहाँ अल्फ़ा की जगह हमारे पास 7 थीटा आ जाएगा और बीटा की जगह 2 थीटा आ जाएगा। तो हम लिखेंगे 7 थीटा प्लस 2 थीटा। अब यहाँ पे आप समझिए ज़रा, cos लिखेंगे और 7 थीटा की जगह हम लिखेंगे, अल्फ़ा की जगह हम लिखेंगे 7 थीटा माइनस 2 थीटा। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ये माइनस लिखा हुआ है और यहाँ cos लिखा हुआ है, यानी cos 9 थीटा माइनस cos 5 थीटा। यानी इसको हम क्लोज कर लेंगे। कैसे? मनफी को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास इसका रिज़ल्ट आ जाएगा मनफी cos 9 थीटा मनफी मनफी जमा, तो ये cos 5 थीटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि cos 5 थीटा माइनस cos 9 थीटा, ये इसका रिक्वायर्ड रिज़ल्ट आ जाता है। दोबारा बेटा मैं आपको समझा देता हूँ कि इस क्वेश्चन में ना, यहाँ देखिए यहाँ पॉजिटिव है, फार्मूले में नेगेटिव साइन है, तो हमने इसको मनफी इंटू मनफी लिख दिया। मनफी ये वैसे का वैसा रहा। इस होल को आप अल्फ़ा कंसीडर करो, इस होल को आप अल्फ़ा कंसीडर करो, इस होल को आप बीटा कंसीडर करो। फार्मूले में वैल्यू पुट कर लो। वैल्यू पुट करने के बाद ये जो नेगेटिव साइन था, इस नेगेटिव को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, ये मनफी हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। प्लस पहले लिख लेते हैं और मनफी बाद में लिख लेते हैं। अच्छा, अब इसी का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो है पांचवा पार्ट। पांचवें पार्ट में वो ये कह रहा है, इस पांचवें पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 5 cos x प्लस वाई साइन x माइनस वाई। देखिए बेटा, जो फार्मूला हमने डिस्कस किया था, वी नो cos अल्फ़ा और साइन बीटा, cos अल्फ़ा साइन बीटा, वो ये था कि 2 cos अल्फ़ा साइन बीटा ये इक्वल था
साइन अल्फ़ा प्लस बीटा ये लिख लिया, और प्लस लिख लिया 2 cos अल्फ़ा साइन बीटा, सॉरी माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में हमारे पास जो दिस है cos अल्फ़ा साइन बीटा, यहाँ फार्मूले में 2 लिखा हुआ है, यहाँ तो 2 है ही नहीं, तो क्या करेंगे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, यानी 2 cos x प्लस वाई साइन x माइनस वाई, ये हम लिख लेते हैं। अब देखें इस होल को आप अल्फ़ा कंसीडर करो, इसे आप बीटा कंसीडर करो, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/2 लिखा हुआ है, और इस पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सा, यहाँ पे आप लिखेंगे साइन अल्फ़ा प्लस बीटा और माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस x प्लस वाई आ जाएगा। तो फिर इसका मतलब यूँ हुआ कि जब हम माइनस की बात करते हैं तो फिर दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं, यानी आप देख सकते हैं कि ये नेगेटिव पॉजिटिव से और पॉजिटिव नेगेटिव से ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं। यानी आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं 1/2 और यहाँ आपके पास आ जाएगा साइन इंटू 2x माइनस साइन इंटू 2y, ये इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाता है। मैं दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ इसी क्वेश्चन को। इसमें हमारे पास है ये कि cos अल्फ़ा प्लस बीटा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। अब चूँकि फार्मूला हमारे पास यहाँ चूँकि 2 था, 2 cos अल्फ़ा साइन बीटा, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा मनफी साइन अल्फ़ा मनफी बीटा, तो हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, यहाँ तक पहुँचते हैं, फार्मूले के अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपका ये रिज़ल्ट आ जाता है। तो बेटा ये आपके पास 5 क्वेश्चन थे, और इसी से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में भी आ सकता है वो है इसी का थर्ड पार्ट। अब इसी के थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 3, और उसमें वो ये कहता है प्रूव दैट साइन 5 थीटा cos 2 थीटा, सॉरी प्रूव नहीं है बल्कि ये एक्सप्रेस है वही पहले की तरह, यानी जो हम पहले लिखते आ रहे थे। मैं दोबारा क्वेश्चन रीराइट कर लेता हूँ। तीसरा पार्ट है वो ये कहता है कि एक्सप्रेस साइन 5 थीटा cos 2 थीटा इंटू सम आर डिफरेंस। तो हम इसे कुछ यूँ सॉल्व करेंगे, यानी यहाँ लिखा हुआ है साइन 5 थीटा cos 2 थीटा, और फार्मूला हमें पता है, हमने पढ़ा था, वी नो दैट जब हमारे पास पहले साइन हो बाद में cos हो, तो फर्स्ट फार्मूला था 2 साइन अल्फ़ा cos बीटा विच इज़ इक्वल टू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। अब यहाँ आप देखिए वही पहले की तरह 2 से मल्टीप्लाई भी करते हैं और 2 से डिवाइड भी करते हैं। 2 साइन
5 थीटा कॉस 2 थीटा, ये हमने लिख दिया। अब इस पे हम फार्मूले की मदद से जो फार्मूला हमने लिखा है आप देख सकते हैं, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, तो हम लिखेंगे साइन इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा आपके पास है 5 थीटा, तो हम लिखेंगे 5 थीटा प्लस 2 थीटा, ये लिख लिया, प्लस साइन हम लिखेंगे, प्लस साइन हम लिखेंगे, प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, मतलब ये कि 5 थीटा, मतलब ये कि हम लिखेंगे 5 थीटा माइनस 2 थीटा। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1/2 साइन 7 थीटा प्लस साइन 3 थीटा। तो यहाँ से आप इजीली ये बात समझ सकते हैं कि क्वेश्चन आपके पास था प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट को हमने सम में कन्वर्ट कर लिया। तो यूँ आप लोग यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लेक्चर के आगाज़ में मैंने जो एग्ज़ाम्पल दी थी कि चैप्टर नंबर 4 में आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी और उसको जब हम सॉल्व करते उसके 2 रिज़ल्ट निकलते थे। फिर बाद में हमने ये पढ़ा था कि आपके पास 2 रिज़ल्ट थे, रिज़ल्ट की मदद से हम क्वेश्चन बनाते थे। तो इस पहले क्वेश्चन में, आज के लेक्चर में हमने जो पहला क्वेश्चन डिस्कस किया है, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि प्रोडक्ट को सम या डिफरेंस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। और इंशाअल्लाह कल के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि सम के क्वेश्चन आए पड़े हैं, सम को हम प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इसके लिए मज़ीद कुछ फार्मूलाज हैं, सबसे पहले हम उन्हें डिस्कस करेंगे, फिर उन फार्मूलों को यूज़ करते हुए क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे। तो कल तक अपना ख्याल रखिए, इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।